हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनता है और किन्होंने उस थ्योरी को दिया था। वहाँ पे 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था और वहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी देखा। हमने कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वहाँ पे बनाए भी, हाइड्रोजन के, हीलियम के और ऑक्सीजन के, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में भी आते हैं, अलग से भी पूछे जाते हैं और हमें वहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी देने होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। आपको ये आई बटन में दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो हमारे मोनोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल थे, जहाँ पे एक ही टाइप का न्यूक्लियर होता था। लेकिन यहाँ पे हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें जो दोनों एटम होते हैं वो अलग अलग एटम होते हैं। मोनोन्यूक्लियर एटम में ये होता है कि दोनों एक ही जैसे होते हैं। मोनोन्यूक्लियर एटम मतलब कि वहाँ पे जैसे कि O2 होता है, H2 हो गया, He2 हो गया, तो ये हमारे मोनोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। और हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है वे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें प्रेजेंस दोनों एटम्स अलग अलग होते हैं, उन्हें हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में NO और CO है। NO और CO का डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये अलग से भी पूछा जाता है हमें कि NO का डायग्राम बताइए या फिर CO का डायग्राम बताइए। तो ये आपको 5 नंबर में या 5 नंबर में दे दिया जाएगा, या फिर आपको वहाँ पे ऑप्शनल में भी दे दिया जाएगा, या फिर पॉइंट में दे दिया जाता है, क्योंकि इसे यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाना होता है। तो आपको इसका डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। और इसका डायग्राम बनाते कैसे हैं, तो आइए देखते हैं कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे NO का। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका होता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल के थ्रू। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल वो कैसे बनाया जाता है, वो ये ऑफ बाउ एनर्जी लेवल डायग्राम। तो यहाँ पे इसका जो है, इसका सेपरेट वीडियो यहाँ पे मैं बना दूँगी। तो सब यहाँ पे हम ये देखते हैं, जैसे कि ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ये ऐसे करके यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में, और 3p में, 4s। ये आपको याद करना होगा। और यहाँ पे जैसे S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि 7 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल होता है। और एक ऑर्बिटल में हमें ये पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। यह हमारा ऑफ बाउ एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। इसका जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब उसके आगे का देखते हैं कि कैसे NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे जो होगा, पहले तो हम इसका ऑर्डर देख लेंगे कि किस ऑर्डर में हम यहाँ पे बनाएंगे। तो NO का जो ऑर्डर होता है वो पहले जाएगा 1 सिग्मा S, फिर उसके बाद 1 सिग्मा स्टार S, सिग्मा 2S, सिग्मा स्टार 2S, फिर सिग्मा 2PZ, फिर पाई 2PX इक्वल टू पाई 2PY। फिर उसके बाद होगा पाई स्टार 2PX और पाई स्टार 2PY। फिर उसके बाद जाएगा पाई स्टार 2PZ। इसका जो होता है एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे कम एनर्जी होता है 1 सिग्मा S का। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1s का बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1s का बनाने के लिए यहाँ पे ये जो होते हैं ये एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं, जो दोनों साइड के होते हैं, और जो बीच के होते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 1s का, सबसे पहले फिर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाला था नाइट्रोजन का, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का था वो 8th नंबर पे होता है, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ये हमारा हो गया। तो अब जब यहाँ पे ये 1s में, ये 1s दोनों का हमने ले लिया है,
और दोनों के 1s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं। तो यहाँ हमने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर लिए हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्डर में यहाँ पे हमने देखा था कि इसका ऑर्डर जो था वो हमारा सिग्मा 1 सिग्मा s, और फिर उसके बाद इसकी एनर्जी सबसे कम है तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करते हैं, फिर जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है फिर उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। तो सबसे पहले 1 सिग्मा s में जाएगा, फिर 1 सिग्मा स्टार s में जाएगा। और अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो ये पूरे तरीके से अब फिल हो चुका है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में, एक s ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उसको हम इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद बारी आती है 2s वाले ऑर्बिटल की। 2s का जो है यहाँ पे 2s में, दोनों के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2s बनाएंगे। फिर उसके बाद दोनों का इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, फिर उसके बाद 2 सिग्मा स्टार s में। फिर उसके बाद ऐसे ही पी ब्लॉक का देख लेंगे जो 2p3 है। तो यहाँ पे अब p वाले में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे 2px 2py 2pz है, इसका भी o का भी हो जाएगा 2px 2py 2pz। तो दोनों के p ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे उस हिसाब से भर लेंगे। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है n के, तो यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हैं। फिर और ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं। तो हमने जो ऑर्डर देखा था यहाँ पे 2s के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2pz में। तो यहाँ पे सिग्मा 2pz में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पाई 2px और पाई 2py में एंटर करेगा। तो यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो हमारे अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 7। फिर एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा बचा वो हमने इसमें भर दिया। अब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, तो अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA। NB जो ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं, और NA जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं। यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है तो हमने 8 लिख दिया। यहाँ NA, यहाँ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल 1 2 और 3। जो ये ऊपर वाले होते हैं जो स्टार वाले, ये हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वो हमारे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, फिर इनको इससे घटा देंगे तो ये हमारा 5 आ गया। अब इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2.5 आ गया। ये हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकल के आ गया NO का। ऐसे ही अब हम CO का डायग्राम बनाते हैं। CO का डायग्राम बनाने के लिए इसका भी ऑर्डर पहले देख लेते हैं किस तरीके से भरते हैं इसको। तो यहाँ सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यहाँ सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पाई 2px2 पाई 2py2, और यहाँ पे फिर इसके बाद पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz में। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम CO का पहले यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो C का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। इसका जो डायग्राम होता है यहाँ पे भी 1s का जो डायग्राम होगा उसको सबसे पहले ऐसे बनाएंगे। 1s वाले के दोनों एटम के 1s ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन हमने दोनों में फिल कर लिए। फिर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर उसके बाद इसमें जाएगा, फिर 2p ऑर्बिटल, और जो यहाँ पे 2s का जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके से बनाया जाएगा। तो यहाँ एक 2s ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाता है, एक 2s ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये उसी मैनर में भरे जाएंगे जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भरेंगे सिग्मा 2s, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s।
तो इन दोनों में हमने इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर दिए हैं। फिर उसके बाद ये हमारा होगा, यहाँ पे आपको तीर का निशान बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे लिख देंगे एनर्जी। एनर्जी लेवल डायग्राम। फिर उसके बाद ये जो 2p2 है और 2p4 है, तो 2p का यहाँ पे ये हमारा कार्बन का है, ये हमारा ऑक्सीजन का है। तो यहाँ इसके p ऑर्बिटल में हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2px की एनर्जी जो होती है वो 2py और 2pz से कम होता है। और यहाँ पे जो होता है ये ओ एटम में, तो इसमें जो p ऑर्बिटल होता है इसमें 2pz की एनर्जी 2px और 2py से कम होता है। तो इसको थोड़ा सा नीचे पे लिखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन का जो p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले ये 2px में जाएगा, फिर उसके बाद 2py में बन जाएगा। और यहाँ पे फिर p ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको भरेंगे पहले सिंगली यहाँ पे भरे जाते हैं हुंड के रूल का पालन करते हुए। फिर उसके बाद डबलिंग करते हैं। तो यहाँ पे 2px में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2py में, फिर 2pz में। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा वो 2px में चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारी बारी आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने की। तो अब हमने यहाँ पे ऑर्डर में देखा था कि यहाँ पे जाएगा सिग्मा, ये है सिग्मा 2pz2 और फिर उसके बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, फिर पाई सिग्मा स्टार 2pz में। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए हैं। फिर उसके बाद जो और बचे इलेक्ट्रॉन है वो हम फिर अब उसमें जाएगा ये पाई 2px और पाई 2py में। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। तो हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने भर दिए इसमें 1 2 3 4 5 6, हमने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमारे पास बारी आती है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, बॉन्ड ऑर्डर हाफ Np - Na। यहाँ पे जो नीचे साइड में ये ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये सिग्मा 1s, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हम 10 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। और जो Na है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो देखेंगे आप। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया वो हमारा 3 निकल के आया। यहाँ पे इसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ MOT। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह थ्योरी केवल कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करती है, ये आयनिक तथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंसीडर नहीं करती। यह थ्योरी मॉलिक्यूल के शेप तथा ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करती। यह थ्योरी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को डिस्क्राइब नहीं करती है। तो इसकी ये जो थी वो लिमिटेशंस थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और यहाँ पे NO और CO का डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी डायग्राम आपको बनाने को मिल सकता है। तो आप इसका जो डायग्राम है वो अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके जो ऑर्डर है, सबसे पहले आपको वो पता होने चाहिए कि किस मैनर में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं इसमें। नेक्स्ट वीडियो में अब VBT देखेंगे। VBT और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या सिमिलरिटी होती है, वो भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।